I am Assistant Professor, TIT College of Pharmacy, प्रीति सिंह. My name is प्रीति सिंह. आज हम बात करेंगे यूनिट 4 पेरेंटल प्रोडक्ट्स. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन. Parental product are sterile preparation intended to be administered by injection through route other than the alimentary canal. मतलब कि जो हमारा पेरेंटल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, स्टेराइल होता है. स्टेराइल मतलब पूरा पैरोजन फ्री होता है. इंटेंडेड टू एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंजेक्शन थ्रू द इंजेक्शन. इसको हम थ्रू द निडल के थ्रू देते हैं, इसीलिए हम इसको पेरेंटल बोलते हैं. अब इसका हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ पेरेंटल. रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, suitable for unconscious or vomiting patients, accurate dose delivery, bypass first pass metabolism, useful for drug unstable in GIT. A disadvantage इसका क्या होगा, painful administration, require strict sterility, higher production cost, risk of injection and embolism. अब हमारा आ जाएगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इंजेक्शन को हम कौन कौन से रूट से दे सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा इंट्रावेनस. इसमें हमारा आ जाएगा लार्ज वॉल्यूम रैपिड एक्शन. मतलब इंट्रावेनस में हमारा रैपिड एक्शन होता है और लार्ज वॉल्यूम. इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्राइथिकल, इंट्राआर्टियल. नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, टाइप्स ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन. इसमें हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, ड्राई पाउडर फॉर इंजेक्शन, फॉर लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स. ठीक है. लेस देन लार्ज वॉल्यूम में हमारा लेस देन 100 ml होता है, स्मॉल वॉल्यूम में ग्रेटर देन 100 ml. फॉर्मुलेशन कंपोनेंट, इसमें आ जाएगा व्हीकल, वाटर फॉर इंजेक्शन, प्रिजर्वेटिव में क्या हम ले लेंगे, बेंजाइल अल्कोहल. व्हीकल में वाटर फॉर इंजेक्शन मतलब हमारा जो वाटर रहेगा वो पूरा स्टेराइल रहेगा. प्रिजर्वेटिव लेंगे बेंजाइल अल्कोहल और फिनॉल. बफर्स, फॉस्फेट, सिट्रेट. एंटीऑक्सीडेंट सोडियम मेटा बायोसल्फाइड. नेक्स्ट है चिलेटिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल ईडीटी है. टॉनिसिटी एजेंट सोडियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज. अब हमारा आ जाएगा आइडियल रिक्वायर्ड ऑफ पेरेंटल. आइडियल रिक्वायर्ड क्या क्या होते हैं, स्टेराइल, पायरोजन फ्री, आइसोटोनिक, स्टेबल, पायरोजन फ्रॉम पार्टिकुलेट मैटर, वाटर फॉर इंजेक्शन में प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस, मस्ट बी फ्री फ्रॉम पायरोजन. ये हमारा पायरोजन फ्री होता है. डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब ये इसमें डिस्टिलेशन भी होता है और ऑस्मोसिस भी होता है. यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल, इसको हम यूज कर सकते हैं पेरेंटल के लिए. एसेप्टिक प्रोसेसिंग, क्लीन रूम, HEPA फिल्टर्ड एयर, HEPA फिल्टर एयर, पर्सन हाइजीन एंड ग्रोइंग, स्टेलाइज्ड इक्विपमेंट मतलब जो हमारे इक्विपमेंट रहेंगे वो स्टेलाइज रहेंगे. अब स्टेलाइजेशन मेथड, तो स्टेलाइजेशन मेथड में क्या क्या आ जाएगा, मॉइस्ट हीट में ऑटोक्लेविंग आ जाएगा, ड्राई हीट में ग्लासवेयर, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, हीट सेंसिटिव ड्रग. अब नेक्स्ट और एक और चीज़ आ जाएगी इसमें, गैस स्टेलाइजेशन, रेडिएशन स्टेलाइजेशन. पैकेजिंग ऑफ पेरेंटल, पैकेजिंग में क्या क्या आ जाएगा, ग्लास एम्प्यूल्स, वायल्स, प्री फिल्टर सिरिंज. ग्लास आ जाएगा पैकेजिंग में हमारा, वायल्स ग्लास और वायल्स में हम करते हैं, और एक हमारा होता है एम्प्यूल्स और प्री फिल्टर्ड सिरिंज. एक सिरिंज में भी हम अपना क्या करते हैं, उसको पैकिंग करके और फिर हम थ्रू द निडल के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट करते हैं. क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में क्या आ जाएगा, स्टेरिलिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, रैबिट टेस्ट, लाल टेस्ट, पर्टिकुलेट मैटर टेस्ट, पीएच टेस्ट. अब हमारा इसमें पार्ट बी जो है वो क्या है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन. ऑप्थेल्मिक मतलब कि आई से रिलेटेड. ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आर स्टेराइल डोजेस फॉर्म इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द आई. मतलब आई से रिलेटेड है, हम इसको कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आई में. रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, स्टेराइल, आइसोटोनिक, क्लियर, फ्री फ्रॉम पार्टिकुलेट मैटर मतलब फ्री फ्रॉम पार्टिकुलेट मैटर होना चाहिए, नॉन इरिटेटिंग. अगर हमारे
जो लिक्विड फॉर्म है हमारा, जो आई वाला प्रिपरेशन, अगर उसमें इरिटेटिंग छोटा सा भी पार्टिकल भी रह गया तो वो आई में अगर हम ड्रॉप डालेंगे, जैसे लिक्विड प्रिपरेशन रहता है तो हमने आई में अगर ड्रॉप डाला तो क्या इरिटेट करेगा वो। फिर हमारा टाइप्स ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, आई ड्रॉप, आई ऑइंटमेंट, आई लोशन, ऑक्यूलर इंसर्ट। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, क्लियर स्टेराइल एक्वस सॉल्यूशन, रैपिड ड्रग एक्शन, इजी एडमिनिस्ट्रेशन। लिमिटेशन, शॉर्ट कॉन्टैक्ट टाइम। ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन में क्या जाएगा, यूज फॉर पुअरली सॉल्युबल ड्रग, रिक्वायर्ड चेकिंग बिफोर यूज, पार्टिकल साइज लेस देन कितना होना चाहिए, 10 माइक्रोन। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, प्रोवाइडेड प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट टाइम, बेस्ड यूज्ड वाइल सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन। फॉर्मुलेशन एडिटिव्स में प्रिजर्वेटिव, बेंजाइल क्लोराइड, बफर, बोरेट, फॉस्फेट। और हमारा आ जाएगा विस्कोसिटी एनहांसर, टॉनिसिटी एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट। तो विस्कोसिटी एनहांसर में हम आ जाएगा पीवीपी, मेथाइल सेल्यूलोज, टॉनिसिटी में NaCl, एंटीऑक्सीडेंट में सोडियम मेटा ब्यूसाइल। स्टरलाइजेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में ऑटोक्लेविंग हो जाएगा, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, एसेप्टिक। ऑटोक्लेविंग हमारा फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में जो भी हमारे पार्टिकल रहते हैं, हम उसमें जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में कौन सा फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। तो उसमें जितने भी हमारे पार्टिकल हैं, मतलब जो भी हमारा वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। एसेप्टिक प्रिपरेशन, पैकेजिंग, स्टेराइल ड्रॉपर बॉटल और सिंगल डोज कंटेनर। इवेल्यूशन टेस्ट में आ जाएगा स्टेराइल टेस्ट, क्लियरिटी टेस्ट, पीएच टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट, ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। डिफरेंसेस में पेरेंट्रल वर्सेस ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, रूट, वॉल्यूम, स्टेराइल। तो इंजेक्शन लार्ज, स्मॉल और मैंडेटर। फॉर्मुलेशन एंड प्रिपरेशन। अब हम नेक्स्ट, थैंक यू।